बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता को। तो प्रायिकता में हम लोग पढ़ेंगे पहले सिक्का के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग पासा के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे बावन पत्ती, फिर हम लोग पढ़ेंगे रंग बिरंगी जो गेंद होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता क्या है आखिर। तो पहले इसका परिचय पूरा जानेंगे हम लोग और एकदम बेसिक से चलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे रोज सुबह 7 बजे से लाइव टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे लाइव टेस्ट में जुड़ के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देते हैं। तो चलिए आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, फाइनली आप नंबर में जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बुआ प्रायिकता होती क्या है। सुनिए, किसी घटना होने की संभावना जताई जिसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कि आज बारिश होगी, तो ये संभावना जताई जा रही है। हो सकता है तो 50% मान सकते हैं कि बारिश होगी, अब 50% ये भी मान सकते हैं कि बारिश नहीं होगी। तो जब संभावना जताई है उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रायिकता का एक सूत्र होता है, इसी सूत्र पे टोटल प्रायिकता खत्म हो जाएगा। एक सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो पी बटा एनी बटा एन एस होता है। पी इक्वल टू एनी बटा एन एस होता है। ठीक है, ये आपका प्रायिकता का सूत्र हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर, यानी कि सिक्का से जितने भी टाइप्स है उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सिक्का से संबंधित। तो टाइप नंबर 1 में देखेंगे हम लोग सिक्का पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे सिक्का को उछाला। एक सिक्का को उछाला, तो आप ही बताइए कि जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो कितनी घटना हो सकती है। एक सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं, मान लेते हैं सिक्का हो गया, तो इसको हम लोग उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा, या तो चित आएगा, नहीं तो पट आएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं चित और पट में। देखिए हेड मतलब चित होता है, तेल मतलब पट होता है। इस बात को अवश्य याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अब देखिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक सिक्का को उछाला। जब कोई एक सिक्का को उछाला तो कितनी घटना घट सकती है। या तो हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा। घटना तो दो ही घटेगा ना बउआ। एक सिक्का को उछालने पे कितनी घटना होगी, या तो हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा। दो ही संभावना है। अब देखिए हेड या तेल, तो कुल परिणाम यानी कि कुल परिणाम कितने हुए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 घटना घट रहे, तो कुल कितने घटना घट रहे बताइए। तो कुल परिणाम कितने हुए बताइए। तो कुल परिणाम जो हुए, कुल परिणाम वो कितने हुए। कुल परिणाम आपका 2 हो गया। कितना हुआ, 2.2। कुल परिणाम 2 हो गया। घटना कितनी घट रही है, 1 2। चित और पट 2 ही घटना घट रही है। अब देखिए इससे प्रश्न किस तरह से पूछेंगे। एक सिक्का को उछालने पर क्वेश्चन दे देगा आपका कि बताइए एक चित आने की प्रायिकता होगी क्या होगी। एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी बताइए। एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा बताइए कि कुल परिणाम 2 है होगा, तो कह रहा है कि एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें एच जो है हेड यानी कि चित कितनी बार आया है, तो आप देख सकते हैं कि चित 1 बार आया है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कहा कि एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी, तो कुल परिणाम आपको 2 दिख रहा है। तो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है पी बराबर क्या होता है बुआ, NE बटा NS होता है। ये ना था बुआ, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो NE का मान क्या हो जाएगा। अच्छा एच कितना बार आया है बताइए, तो 1 बार, तो लिखिए 1 बटा कुल परिणाम कितने हैं 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा होगा, देखिए कि एक तेल आने की क्या प्रायिकता है। तो तेल इसमें कितनी बार आया है, 1 तेल 1 ही बार आया है। देखिए तो 1 ही बार ना है, तो 1/, कुल परिणाम कितना है 2, आपका ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, उससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। देखते हैं हम लोग दोस्तों कि 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, ठीक आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है। हो सकता है पहले सिक्का को उछाले, 2 सिक्का उछालते हैं, 2 सिक्का हाथ में रखिए उसको उछालिए। तो मान लेते हैं हम संभावना जताते हैं कि पहली सिक्का को उछाले तो हो सकता है कि चित आ जाए, मतलब हेड आ जाए, मान लेते हैं। फिर दूसरी सिक्का को हम जब ने उछाला तो उसमें भी हेड आ गया, एक बार उछाल लिए। चलिए फिर उछालते हैं, मान लेते हैं ये भी हो सकता है कि पहले सिक्का को उछाले तो
हेड आ गया, दूसरी सिक्का को उछाले तो टेल आ गया, ये भी हो सकता है, संभावना है। मान लेते हैं फिर ये भी हो सकता है कि पहली सिक्का को उछाले तो टेल आ जाए, दूसरी सिक्का को उछाले तो हेड आ जाए, ये भी संभावना जताई जा सकती है। फिर हम उछालते हैं तो मान लेते हैं ये भी संभावना है कि सिक्का को पहली सिक्का को उछाले तो टेल आ जाए, फिर दूसरी सिक्का को भी उछाले तो ही टेल ही आ जाए। तो दो सिक्का को उछालने पे ये 4 घटनाएं घटित हो सकती है, इससे अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं ये 4 ही केसेस बन सकते हैं इसमें, है। तो अब देखिए इससे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो हुआ कुल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4, कुल परिणाम तो आपका यानी कि किसका मान हो गया, ये एन का मान हो गया, सॉरी एन का मान हो गया। तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि एन एस बराबर कितना होगा, कुल परिणाम आपका 4 हो गया। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ये दिमाग दौड़ाने की बात नहीं है, कुल परिणाम 4 हो गए। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, देखिए कैसे पूछ सकता है कि प्रक्रिया में 2 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। 2 चित आने की प्रक्रिया कितनी है इसमें, देखिए जिसमें 2 गो चित हो, चित बोले तो हेड, कहाँ पे 2 हेड है, देखिए तो इसमें 2 हेड है, ये हमारी काम की चीज़ है। इसमें 2 हेड है, इसमें 1 ही हेड है, ये इसको नहीं लेंगे। इसमें 1 ही हेड है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें तो 1 भी हेड नहीं ले, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। प्रश्न पूछा था कि 2 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। 2 को चित कितना बड़ा है, तो 1 ही बड़ा है, तो आंसर क्या होगा 1। अब बट्टा में कुल परिणाम कितना हुआ 4, तो ये हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। अब देखिए घबराइए मत, देखते जाइए, समझ में बिल्कुल आएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। किसमें 1 चित है, चित बोले तो हेड, किसमें 1 हेड आया है, देखते हैं यहाँ पे देखिए किसमें 1 हेड है केवल। इसमें तो 2 है, इसको लेंगे नहीं लेंगे। इसमें 1 हेड है, ये हमारी काम की चीज़ है। इसमें भी 1 हेड है, तो इसको भी हम लोग लेंगे। जिसमें 1 हेड कह रहा है कि 1 चित आने की प्रक्रिया बताइए जिसमें 1 चित हो, तो 1 चित इसमें है, इसमें भी 1 चित है, इसमें तो 1 भी नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। कुल कितने केसेस बने हमारे इस प्रश्न से, 2 केसेस, तो आंसर क्या होगा 2। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, कुल परिणाम 4, काट देंगे तो आ जाएगा आपका 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि बताइए कि 0 प्रक्रिया होने की जिसमें चित जो है 1 भी ना हो, ऐसी कितनी प्रक्रिया है, इसमें कितनी केसेस है जिसमें 1 भी चित नहीं है, कितनी केसेस इसमें है, कितनी केस है जिसमें 0 चित है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, चित बोले तो चित पूछ रहे ना, चित बोले तो हेड, इसमें तो हेड है, ये हमारी काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 0 चित किस में है, मतलब 1 भी चित किस में नहीं है। इसमें तो 2 है, इसको ले भी नहीं करेंगे। इसमें 1 है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें भी 1 है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए बाबू, इसमें 1 भी चित नहीं है, मतलब 0 चित है। तो ऐसी कितनी केसेस है जिसमें 0 चित है, तो मात्र हमारे पास 1 केसेस ऐसे हैं जिसमें 0 चित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1। अब बट्टा में 1 ही है ना जी, अब बट्टा में कुल परिणाम 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा ये प्रश्न, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे हम। कैसे नहीं होने देंगे, ध्यान दीजिए। कह रहे कि प्रक्रिया में कम से कम 1 चित आने की प्रक्रिया बताइए, कम से कम 1 चित आने की प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा। मान लीजिए आपके सामने एक थाली रखा हो, उसमें बहुत सारे रसगुल्ला रखा हो, और कोई कहे कि कम से कम 1 खा लीजिए, आपसे जिद कर रहा हो कि कम से कम आप 1 रसगुल्ला खा लीजिए, तो क्या आप 2 नहीं खा सकते हैं, क्या आप 3 नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। वो तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कम से कम 1 रसगुल्ला खा लीजिए, तो आपका मन अगर कर रहा है तो 2 भी खा सकते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कम से कम 1 चित आने की प्रक्रिया। अब बोलोगे सर ये कौन सा लॉजिक आपने बताया, कम से कम 1 चित आने की प्रक्रिया क्या है? इसमें देखेंगे 4 केस में कि कम से कम कितने केस में 1 चित आए हुए हैं। चित बोले तो हेड, अच्छा 1 चित इसमें है, ये काम की चीज़ है। इसमें भी 1 चित है, ये भी काम की चीज़ है। इसमें तो 1 भी नहीं है, तो इसको हम लेवे नहीं करेंगे, इसको लेवे नहीं करेंगे। अब देखिए हम बोलेंगे कि सर इसको भी हम लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि अभी आपको मैंने समझाया, प्रश्न कह रहा है कि कम से कम 1 चित आने की प्रक्रिया, 2 चित भी हो तो उसको भी लेंगे, 3 चित हो तो भी उसको लेंगे। क्योंकि क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि कम से कम 1 चित ले लिया जाए, तो 2 भी ले सकते हैं। कैसे मैंने बताया कि कम से कम 1 रसगुल्ला खा लीजिए, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है। तो ये भी हमारी काम की चीज़ है। ये 3 केसेस ऐसे हैं जो इसमें जुड़ेंगे और काम की चीज़ है हमारी। कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया, तो एगो इसमें चित है, इसमें चित है, इसमें 2 है, तो भी इसको लेंगे। यानी कि कितनी केसेस बन रही है, टोटल 3 केस बन रहे हैं, 3 अब बट्टा कुल परिणाम 4, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ठीक उसी प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रक्रिया में कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया क्या होगी। कम से कम एक पट, एक पट बोले तो होगा एक पट, कम से कम बोले तो ज़्यादा खा सकते हैं। कोई आपसे बोले कि सर जी कम से कम 1 रसगुल्ला खा लीजिए ना, तो 2 भी खा सकते हैं, मना करेगा आप? वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि खाइए आप, तो 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया क्या होगी ये बतानी है। तो पट बोले तो तेल। अच्छा, इसमें एगो तेल है तो इसको लेंगे हम, इसमें भी एगो तेल है तो इसको लेंगे, इसमें एक भी नहीं है तो इसको ले भी नहीं करेंगे, इसमें 2 है तो इसको भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कह रहे कि कम से कम एगो पट तो हो, कम से कम एगो पट हो। उससे ज़्यादा हो तो ले सकते हैं, लेकिन उससे कम हो तो उसको नहीं ले सकते हम। तो इसमें अधिक है तो लेंगे। कितने केसेस बन रहे वो? 3 केसेस बन रहे। इस क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर 3, अब बट्टा में कुल परिणाम 4, ये आंसर हो गया आपके। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जो बन रही है वो दूर हो जाएगी। देखिए कैसे। अब 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रक्रिया। आपके पास 10 रसगुल्ला रख दिया जाए और कहा जाए कि आप अधिक से अधिक 5 रसगुल्ला खा सकते हैं, तो क्या आप 6वां खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको आदेश मिल चुका है कि अधिक से अधिक आपको 5 रसगुल्ले ही खाने हैं। तो आप 4 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, आपका मन करे तो नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ये टॉपिक है। तो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रक्रिया। पट बोले तो होगा, पट बोले तो तेल। तो अधिक से अधिक एक तेल किस में आया है? अधिक से अधिक एक तेल, अधिक से अधिक एक तेल। कम होगा तो लेंगे, अधिक होगा, एक से अधिक होगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि अधिक से अधिक एक ही को ले सकते हैं। पट माने तेल, इनमें एगो से अधिक है, लेंगे होगा? एकदम नहीं लेंगे। इसमें एगो है लेंगे, इसमें एक है लेंगे, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है तो भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अधिक से अधिक एक ले सकते हैं, अधिक से ज़्यादा एगो रसगुल्ला तू खा सकता रहो, 2 ना। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि अधिक से अधिक एक ही पट आप ले सकते हैं। इसमें एक पट है, मैंने लिया, इसमें भी एक पट है, वो हमने लिया, इसमें एक भी नहीं है तो भी लेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? होगा 3 बटा इसका भी 4 ही आंसर आएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है अधिक से अधिक एक चित आने की प्रक्रिया। अधिक से अधिक कितनी चित? एक चित तो होनी चाहिए भाई। ऐसे केसेस देखो जिसमें अधिक से अधिक तो एक चित आ ही जाए, कम है तो लेंगे, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो चित बोले तो हेड, इसमें 2 हेड है, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों कह रहा है अधिक से अधिक एक ही चित ले सकते हैं, एक ही हेड ले सकते हैं। इसमें एक हेड लेंगे, लेंगे इसको, इसमें भी एक हेड है, लेंगे इसको, इसमें एक भी हेड नहीं है तो भी इसको लेंगे। कितने केसेस बने होगा? 3 केसेस बने। क्या आंसर होगा? 3 बटा कुल परिणाम 4, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको 2 सिक्का को उछालने पर प्रश्न थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न अगर बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमको, हम फिर से इसको जो है अच्छे और इससे बेहतर तरीके से बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं 3 सिक्का को उछालने पर। बहुत ही ट्रिक से, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से बताऊंगा मैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं 3 सिक्का को। कितने सिक्का को? 3 सिक्का को उछालने पर। जब 3 गो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या घटना घटित हो सकती है। तो अब देखिए, एक सिक्का को उछाला मैंने तो सिंपल था, 2 सिक्का को भी उछाला मैंने, उछाल दिया। लेकिन 3 सिक्का को उछाला तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो पता नहीं कौन कौन से केस बनेंगे। उसके लिए सूत्र होना चाहिए, ट्रिक भी है। हो सकता है कि 4 सिक्का दे दे, 5 सिक्का दे दे। अब देखिए, तो उसके लिए सूत्र है, देखिए यहाँ पे सूत्र है 2 के पावर n। 2 के पावर n, n का क्या मतलब है? n का मतलब होता है सिक्कों की संख्या। इनका मतलब क्या होता है? वो सिक्कों की संख्या। तो कितना सिक्का उछाले हैं? 3 गो ना, तो लिखिए 2 और ऊपर कितना 3, कितना होगा 8। यानी कि कुल जो है कुल परिणाम कितना निकलेगा आपको ये पता चल गया आपको कि जब हम 3 गो सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम आपका 8 को आएगा। अब कौन कौन सा आएगा उसका ट्रिक देखिए लिखने का। 8 को आएंगे तो क्या कीजिए आप कि 4 बार हेड लिखिए। चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हेड लिख दिए। अब 4 बार तेल लिखिए।
1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार हो गया। अब देखिए, अब 4 बार लिख लिया, अब 2 बार लिखिए। 1 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार तेल, 2 बार तेल, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार तेल, 2 बार तेल हो गया। अब देखिए, अब 2 बार, एक पहले 4 बार किए, फिर 2 बार किए, अब 1 बार करते हैं। पहले हेड, तब तेल, हेड तेल, हेड तेल, हेड तेल, देखिए बन गया। ये देखिए टोटल। अब इससे ज़्यादा केस नहीं बन सकते, आप देख लेना, इससे ज़्यादा केस बन ही नहीं सकते। यही केस है, इतने ही केस बन सकते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, ये टोटल कितने केस है हुआ, टोटल केस जो है कितनी है, इसका कुल परिणाम 8 है, ये भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। कितने चित होगा, 3 गो चित आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। कितने चित चाहिए, 3 गो चित चाहिए। चित बोले तो हेड 3 गो चाहिए। इसमें देखिए 3 गो हेड है, इसको हम लेंगे। और कहीं 3 गो हेड दिख रहा है होगा, इसमें 2 है, इसमें नहीं लेंगे। इसमें 2 है, ये भी नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको 2 है। 3 चित कह रहा है ना, तो 3 चित एक ही में है। किसी में 3 चित नहीं है, कह रहे 3 गो चित आने की प्रायिकता बताए, तो 3 चित एक ही ऐसी केस है जिसमें 3 चित आए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 अब बट्टा में कुल परिणाम कितना 8, यानी कि एन बटा एन एस, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल हो गया ना। अब ध्यान दीजिए सब लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। अब देखिए हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 0 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें एक भी चित नहीं आया, मतलब 0 चित आने का मतलब एक भी चित नहीं आना। चित बोले तो हेड, ऐसे कितने केस है जिसमें एक भी हेड नहीं है। इसमें तो हेड है 3, इसको नहीं लेंगे। इसमें भी है हेड, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें भी एक हेड है, इसको भी नहीं लेंगे। कह रहे 0 हेड खोजना है, इसमें भी हेड है, इसमें भी एक हेड है, लेकिन इसमें एक हेड नहीं है। तो इतने सारे केसेस में केवल एक ही ऐसे केस है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें एक भी चित नहीं है। तो कितने केस है ऐसे एक ही केस है, 1/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पट आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। एक पट आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। अब घोड़ा दोहराओ, दिमाग दोहराओ आप। एगो पट आ जाए, तो देखो केस में किसमें एगो पट आ रहा है। पट बोले तो एगो तेल किस केस में आ रहा है, केवल एक ही तेल होना चाहिए। 2 केस नहीं चलेगा, एक भी केस हो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। कह रहा है सीधा सा कि एगो पट आ जाए, ये बात की क्या प्रायिकता हुई। अब देखिए इसमें तो देखिए, तो एगो पट बना तेल, इसमें एक भी तेल नहीं है, इसको ले भी नहीं करेंगे। इसमें एगो पट है, इसको लेंगे। इसमें भी एगो पट है, इसको भी लेंगे। इसमें 2 गो है, इसको नहीं लेंगे। इसमें एगो पट है, इसको लेंगे। इसमें 2 गो पट है, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही पट की बात किया है बुआ। इसमें भी कितने पट है, 2 पट है, इसको नहीं लेंगे। इसमें तो 3 गो पट है, इसको तो और ही नहीं लेंगे। कितने ऐसे केस बने जिसमें एगो पट है, बताइए तो। एगो, 2 गो, 3 गो, कितने केस बने, 3। आप कुल परिणाम 8 आपका ये आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो क्या लिखेंगे, 3/8, ये आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, लाइट थोड़ा चलिए। अब देखिए कह रहा है कि 2 पट आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। कितनी पट होनी चाहिए बुआ। अब इतने सारे केस में हम देखेंगे कि कहाँ पे 2 गो पट आया हुआ है। पट बोले तो 2 गो तेल आना चाहिए। अब देखिए इसमें तो कितने तेल है जी, इसमें तो है नहीं है तेल, 2 गो पट। इसमें तो एगो, इसको नहीं लेंगे। इसमें भी एगो है, नहीं लेंगे। इसमें 2 गो पट है, इसको लेंगे। 2 गो पट की बात हो रही है बुआ। इसमें एगो पट है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 2 गो पट है, इसको लेंगे। इसमें भी 2 गो पट है, इसको लेंगे। इसमें 3 गो पट है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना। तो अब देखिए कितने ऐसे केस बने, 1 2 3 ऐसे केस बने जिसमें कितने हो रहे हैं, 3 ऐसे केस बने जिसमें 2 गो पट आ रहा है। तो 3/8 का आंसर होगा 8। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 गो हो जाएगा कुल परिणाम, और कुल परिणाम 8 है तो होगा ही, बट्टा में तो वही होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा घोड़ा दौड़ाइए, स्टार बना दीजिए इसको। ये सब स्टार क्वेश्चन है, एकदम महत्वपूर्ण। थोड़ा सा इसको स्टार बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए करे कम से कम एक ही चित आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम एक चित तो आ ही जाए। तो जब बउआ कम से कम कहे तो अधिक खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं। भोज में जाते हैं, कहते लोग भैया एगो पूरी, कम से कम एगो पूरी खा लीजिए, तो मन करी तो 2 गो खा ले, खा सकते हैं ना जी, बिल्कुल। लेकिन
एक भी ना खाई से हो सकता है? नहीं होगा, वो तो नहीं ले चलेगा। बेसिक खा सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि कम से कम एगो तो पट होना चाहिए ना बुआ, तो अधिक हो तो चलेगा। अब देखिए अरे कम से कम एक चित आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? एक चित बोले तो एक हेड, इसमें 3 हेड है, तो कह रहा है कम से कम एक होना चाहिए, तो इसमें 3 है तो इसको लेंगे बे करेंगे। इसमें भी कह रहा है कम से कम एक, तो 2 है तो ले बे करेंगे। इसमें भी 2 है तो लेंगे। इसमें कम से कम एक है ना जी, लेंगे बिल्कुल। इसमें 2 है, इसको भी लेंगे। इसमें 1 है, लेंगे। इसमें 1 है, लेंगे। लेकिन इसमें तो एक भी नहीं है, लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि कहा है कि कम से कम एगो पट तो होना ही चाहिए, सॉरी एगो चित तो होना ही चाहिए। ये ना प्रश्न था, एगो चित तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं जिसमें एगो चित है? इसमें 3 है, लेंगे। एगो से कम नहीं ना है, ज़्यादा है ना, तो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसमें एक चित है, तो 7/8 इसका आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है तो? अब देखिए छठा नाम प्रश्न कर रहा है कि कम से कम 2 चित आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम 2 गो तो चित होना चाहिए, 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा। अब ध्यान दीजिए, कम से कम 2 गो क्या होना चाहिए? चित बोले तो हमें 3 गो है तो लेंगे बुआ, इसमें 2 गो है तो लेंगे, 2 गो है तो लेंगे, 1 गो है तो लेंगे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम 2 चीज़ें तो होना चाहिए। इसमें एगो चीज़ है, इसको लेवे नहीं करेंगे। इसमें 2 गो है, लेंगे। इसमें 1 है, नहीं लेंगे। इसमें भी 1 है, नहीं लेंगे। इसमें भी नहीं लेंगे। कितने केसेस ऐसे बन रहे हैं जिसमें जो है ऐसा है? बोलिए कितने केसेस? ध्यान दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हमको सारा मिटाना पड़ जाए, हो सकता है कि हमको मिटाना पड़ जाए। ठीक है, अब देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दीजिए, कम से कम 2 चीता है, कितने केस बन रहे? देखिए तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 ऐसे केसेस है जिसमें 2 चित तो आ ही गया है। तो 4 बटा क्या लिखोगे वो? 8 काट दो, क्या होगा? 1/2 आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर बताओ। आगे देखते हैं। कह रहे 7वां, कम से कम 1 पट आ जाए, इसकी बात की क्या प्रायिकता है? कम से कम एगो तो पट आ ही जाए, एगो से कम होगा तो नहीं चलेगा, एगो से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 पट आ जाए, इस बात की कितनी प्रायिकता होगी? देखिए तो यहाँ देखिए, कम से कम एगो पट। इसमें तो कितने पट बोले तो तेल, इसमें तो एक भी नहीं है, इसको लेबे नहीं करेंगे। इसमें एगो पट है, लेंगे। इसमें भी एगो पट है, लेंगे। इसमें 2 गो पट है तभी लेंगे। इसमें एगो पट है तो लेबे करेंगे, 2 गो है तो लेबे करेंगे, 2 है तो लेंगे, 3 गो है तो लेंगे। लेकिन इसमें तो एक भी पट नहीं है। क्यों नहीं लेंगे उसको? क्योंकि कह रहा है कि कम से कम 1 पट तो भैया होना चाहिए, उसी को लो ना। इसमें तो एको पट नहीं है, तो क्या है कि ले लेंगे, नहीं लेंगे। कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने केस बने? आपका केस जो बना वो कितना बना हुआ? 7 केस बने, बट्टा में 8। आंसर बोलो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 2 पट है, जो इस बात की क्या प्रायिकता है? कम से कम भैया 2 गो पट होना चाहिए। देखो कहाँ पट बोले तो तेल, इसमें तो एक भी तेल नहीं, इसको लेबे नहीं करेंगे। इसमें भी 1 तेल है, इसको लेबे नहीं करेंगे। 2 पट चाहिए, 2 गो तेल चाहिए। इसमें 1 तेल है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 2 पट है, इसको लेंगे। इसमें 1 पट है, नहीं लेंगे। इसमें 2 गो पट है, लेंगे। 2 गो पट है, लेंगे। 2 से अधिक पट है भी लेंगे। 1 2 3 4 केसेस बने ऐसे, तो आंसर क्या होगा? वो 4/8 आंसर काट देंगे, तो 1/2 आंसर। बोले कोई दिक्कत है तो? फिर कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न को कह रहा कि अधिक से अधिक एक चित, कह रहा कि अधिक से अधिक एक ही गो लड्डू खाना है, तो ज़्यादा खाइएगा नहीं खाइएगा, मुँह तोड़ देगा वो बउआ। तो वही कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चित हो जाए। इसमें कितने ऐसे केस है जिसमें अधिक से अधिक एक चित आ जाना चाहिए? चित बोले तो हेड, इसमें तो 3 तेल हेड है, बिल्कुल नहीं लेंगे, मुंह तोड़ देंगे। 2 गो हेड है, नहीं लेंगे। एगो चाहिए, नहीं लेंगे। इसमें एगो है, लेंगे। इसमें भी 2 गो है, नहीं लेंगे। इसमें एगो है, लेंगे। एगो है तो लेंगे, एक भी नहीं है तो अभी लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चित होना चाहिए। ये तो नहीं कह रहा कि 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। यही ना बात क्या है, केवल कि अधिक से अधिक एक चित होना चाहिए, मतलब एगो चित तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाए चलेगा। इसमें तो एक भी चित नहीं है तो चलेगा। कितने केस बने? 1 2 3 4 केस बने। कैसे गए? 4 केस बने, 4/8 काट देंगे, 1/2 आंसर। कोई दिक्कत है तो बता, फिर बाबू बताओ। 10वें नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक एक पट आ जाए, इस बात की कितनी प्रायिकता हो सकती है? अधिक से अधिक एक पट आ जाए होगा, पट बोले तो तेल। अधिक से अधिक एक तेल आ जाए, इतनी इसमें जो है कितनी केसेस ऐसे हैं जिसमें अधिक से अधिक एक तेल आ जाए? अधिक से अधिक एक ही आना चाहिए। इसमें 1 है, लेंगे। इसमें 1 से, इसमें तो हाईले नहीं है तब भी इसको लेंगे। सॉरी अधिक से अधिक ना, इसको लेंगे। इसमें तो हाईले नहीं है तो अधिक से अधिक 1 लेना है, कम हो तो चलेगा। अधिक से अधिक 1 है, इसमें चलेगा। इसमें भी 1 है, चलेगा। इसमें 2 है तो चलेगा,
नहीं चलेगा, इसमें भी एक है तो चलेगा, इसमें 2 है नहीं चलेगा, इसमें भी 2 है नहीं चलेगा, इसमें 3 है तो नहीं चलेगा। कितने केस बने? 1 2 3 4 केस बने। कितने बने? 4/8 काटो आराम से, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। तो ये स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने पढ़ाया सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कैसे कितनी घटना घट सकती है, 2 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालेंगे तो 3 सिक्का तक मैंने बताया। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते बाबू, 3 सिक्का से ज़्यादा नहीं आते हैं, वो 11 12 में आते हैं, ठीक है, लेकिन 10th में यहाँ तक ही अच्छा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पासा से संबंधित, इसी तरह से बहुत ही